जिला बक्सर को बुलाइए, सारे बिरादरी को, उनको दिखाया जाए, बताया जाए कि ये आपका मंदिर है। इसमें हम लोग का इस तरह का प्रपोजल है, तो सब लोग आर्थिक मदद देने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। जैसे आज ये कर रहे हैं, ये किसके लिए करते हैं? इस समाज की। कैसे आपका एक चना नहीं बाहर पड़ सकता है, उसी तरह मिथिलेश जी जब किए हैं तो हम लोग साथ में रहेंगे। अब समझ लीजिए कि सारे मुसलमान लोग जो हैं पूरी दुनिया खाने के लिए नई बाजार टूट गया। उस दिन हम कहते हैं महाराज हम स्कूल भी बनेगा। अब हम लोग उस तरह से एक ठो कार्यक्रम करें बक्सर जिला में कि हम लोग का हर लोग आदमी मदद करें, हम लोग कि हम लोग का एक ठो वहाँ व्यवस्था हो और सब कुछ आपका है, दूसरे का नहीं है। बाबा गणिनाथ उत्थान से हमको बहुत बड़ा खुशी हुआ है। हम मिथिलेश जी को भी आशीर्वाद देते हैं, छोटा भाई हैं हमारे, कि और आगे बढ़ें। और मेरा जो है बहुत बड़ा सपना था कि इस तरह से कुछ कार्य हो ताकि समाज का कुछ आगे विकास हो। तो मिथिलेश जी ने शुरू किया, इसके लिए सुभाष जी तो बहुत प्रेरणा किए, मगर सुभाष जी ध्यान नहीं दिए हम पर। थोड़ा उन लोग हैं जो भाई थोड़ा उन लोगों का दूसरा तरह का माने समय नहीं है उन लोगों के पास। तो हमारे मिथिलेश जी अध्यक्ष जी इतना निकालते हुए, काम करते हुए अपना समय निकाल लिए और हम लोग के बारे में, हमारे पूरे जिले के बारे में, हमारे कानू समाज के उत्थान के लिए सोचिए। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभारी हमारे जिला भर से लोग हैं। और वीरेंद्र जी ने कहा कि मंदिर बनवाने के लिए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम सुन रहे थे इनका बात। तो मंदिर बने और पूजा बाबा का हो, घर में भी पूजा बाबा का हो, मगर शिक्षा के आगे बढ़ाते हुए कैसे हम लोग शिक्षा के आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। और उसके पास पैसा नहीं है तो हम लोग क्या करना चाहिए? आर्थिक मदद भी करना होगा। जैसे भी करें हम लोग, 1 रुपया से अगर हमारा जिला 1 रुपया देता है तो हम समझ लीजिए कि हम लोग 20,000 रुपया रोज इस संस्था में आएगा। तो उससे हम लोग मदद गरीबों को कर सकते हैं, लड़की की शादी हो चाहे जो भी हो। तो एक अभी हमारा नई बाजार में 4-5 कट्ठा ज़मीन है, वो हम लोग को कानू समाज का ज़मीन है। और वो एक बार हम लोग गए थे, हम लोग तो जो है इस संस्था को बढ़ाएं, तो घर घर जनगणना किए हम लोग। बक्सर का जनगणना घर घर है हमारे पास, सबका नंबर है। तो हम लोग नई बाजार में गए थे, तो वो अपना कोटे में कोई काम कर रहे थे, तो बोले कि ऐसा है कि हम लोग का मंदिर है, इसको आप लोग हैंड ओवर में ले लीजिए। तो हम लोग गए, चलिए दिखाइए। दिखाने के लिए गए, हमने देखा कि 4-5 कट्ठा में वो मंदिर है, ग्राउंड है उसका बहुत बड़ा। उसमें वो पंडित जी रहते थे, ऊपर इतना ना घास भूसा लगा हुआ था। हमने गए तो कहा कि पंडित जी नमस्कार। बोले कि नमस्कार भाई, कहाँ चले हैं? हम सर आपका दर्शन करने चले हैं, सुने हैं। बेचारे हमको बैठाएं, बाकायदे हमको बताएं बात कि इस मंदिर जो है ये साहु समाज का है। इस मंदिर में पहले हमको प्रसाद के लिए पैसा मिलता था, अगरबत्ती के लिए, माने जो भी है यहाँ का सब कुछ व्यवस्था मिलता था। पूजा पाठ हम करते थे। आज कोई देने वाला नहीं है, आज कोई देने वाला नहीं है। इसी तरह इस मंदिर का, इसमें कुहार भाई लोग हैं, जादू जी लोग हैं,
सोचे कि हम चुक्का लगाएं, कोई सोच रहा कि भैंस बांधें, मगर हम किसी को कुछ करने नहीं दिए। ऐसा है कि साहब जी आप आए हैं तो इसका उद्धार कीजिए आप। हमने बताया कि जो है हम लोग इसी समाज से हैं, तो कहे कि अब तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप इसका उद्धार कीजिए। हमने कहा ठीक है पंडित जी, आप माने सक्रिय हैं ना, बात आपको माने ये तकलीफ नहीं होगा? तो कहा नहीं नहीं हमको तकलीफ नहीं है, कहिएगा तो हम छोड़ भी देंगे इस मंदिर को। हमने कहा नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, आपने तो उस मंदिर को सेव कर रखा है, मैंने उस मंदिर को आपने जतन किया है, तो उस मंदिर को हम लोग लेंगे हैंड ओवर, आपके सौजन्य से लेंगे। कहा कि ठीक है। हम लोग उस मंदिर में मीटिंग भी किए। मीटिंग करने के बाद उसमें उसी पीरियड में अक्षनमी आ गया, तो हमने कहा कि वो जो है नारायण जी हैं नई बाजार का, हमने कहा कि ऐसा है कि नारायण जी आप पहले तो जा नहीं रहे थे मंदिर में, डरे नहीं जा रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। हमने कहा महाराज जाते काहे नहीं आप, तो आपका मंदिर है। उन्होंने कहा चलिए हम चलते हैं। अब जो पंडित जी हमको बहुत हमको इज्जत किए, तो उसी में अष्टमी पड़ गया, मीटिंग हुआ। अब उसमें हम लोग करीबन 25-30 टाली माटी भी डलवाए, वहाँ प्रोग्राम भी हुआ, लिट्टी उट्टी भी खाएं, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो नारायण जी से हमने कहा कि नारायण जी ऐसा कीजिए कि सारे बक्सर जिला के बिरादरी को बुलाइए, यहाँ जिला नहीं बुलाइएगा तो बक्सर को तो बुला लीजिए। हम लोग हैं आपके हैंड ओवर में है, इसको देखिए बैक से मदद करेंगे हम। तो उनके अंदर जो है कुछ भावना गलत आ गई, लगे बाँह चढ़ाने, नहीं चाचा हम कर देंगे। हमने कहा कि नहीं, सबके साथ लेकर चली है, उत्थान होगा। यहाँ हम लोग की इच्छा है कि एक स्कूल बन जाए, गरीब बच्चा जो हमारे यहाँ जो पढ़ने लायक, उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको पढ़ाएंगे। मेरा सपना रहा वीरेंद्र जी बहुत अच्छा, मगर ठीक है हमारे मिथिलेश जी और आपके जैसे लोग मिलते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है कि भाई समाज के लिए इतना बड़ा बात आप लोग सोचते हैं, तो हम अंदर से हम बहुत खुश हैं। हाँ, तो उसी में हमने कहा कि भाई उसमें जब पूरी बुनिया बना तो इतना सारा लकड़ी काट देनी कि वो लकड़ी उठे लायक ना रहे, तो क्या हम कहाँ लगाई राशन की। हाँ अबली चली जा, शाम हो गई, तो मान सा के मन रे बाप कि साधु हमें तो हमारे जान लेवे वाला हतना बड़ा लकड़ी हमारे से जाई बोझा, तो ये घबराओ मत, इसे कहते हैं इसे करो लो ना। बहुत बड़ा विशाल लकड़ी के गट्ठर हो गई कि आगे आगे मानसा और पीछा से बाबा चल नगरी में खा। और बाद में जब आदमी के सत्यानाश हो जाए तो बाबा इशारा के रुआ तरीका वाला आदमी के कह दी कि हम मानसा है। और बाद में मानसा के सब कोई जान गए, सब बैठ तो बाहर खियौले बड़ा थी ना कबू अपन नासारे के हैं, कुहार के हैं, एक ढक्कन। अब बस थोड़ा देर में बाबा के ध्यान भइल कि उनका सब टोटल जो नदिया बर्तन है सब खर्च हो गए। साधु बाबा आई बड़ा मुझे कहते, ओकरा बाद पूरा से बताओ कि ठीक है जाओ एक नदिया और एक ढक्कन लाओ। अब वो लेके आई ले, थोड़ा देर हो गई, वाला भाई में थोड़ा देर हो गई, तब तक से गाय बछिया कर दे जवान गबरू एकर के तू हिली ना, एकर के तू हिली बछिए के तू हिली। बाबा मुस्कुरा दिए अपरंपार महिमा
एवं मस्त तुम्हारा भी बछिया के हेतरे इशारा कनी बाबा दौड़ल चल आई पास में। मान शाह जी के यहाँ के आदेश कैनी कि 1.25 हाथ जमीन रुआ लेवी। अब वह नदिया के धराई ओकरा बाद में इशारा कनी कि आ जाई। तो अपना मने थान से वो बछिया के दूध चले लागल। आ ओकरा बाद में 2.5 मुट्ठी जौन की हमनी के अढ़ैया हमनी के जौन प्रसाद कहला जौन बनेला बाबा के मेन प्रसाद अढ़ैया ओकरा कहल जाला। ओकरा बाद बाबा जौन ओकरा बाद में सबके एक ढाकना देवे के आदेश भइल। आ ओकरा बाद में सब लोग और लोग तब पर भी नाव रही जितना गाँव रहे खा लिया उतने के उतने रह गए कि माटी खुनाई। ओकर बाद में धरती माता के सब पुत्र कर गई। यहाँ से हम विराम लेते हैं, बहुत लंबा कथा बा, एक साथे हम विराम लेते।